वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 हिंदी क्षितिज बुक से चैप्टर नंबर 1 है सूरदास के पद के एमसीक्यू। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सूरदास जी किसके भक्त हैं? भगवान श्री कृष्ण के। गोपियां किस पर व्यंग कर रही हैं? गोपियां व्यंग कर रही हैं उद्धव पर। उद्धव किसके पास रहकर भी उनके प्रेम में मोहित नहीं हुए? उद्धव श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में मोहित नहीं हुए। उद्धव कृष्ण के प्रेम से उस तरह अछूते हैं, छूते नहीं अछूते हैं, जैसे कमल के पत्ते जल के भीतर रहकर भी जल से अछूते रहते हैं। तेल में डूबी हुई गगरी को क्या स्पर्श नहीं कर पाता? अगर गगरी तेल में डूबी हुई है तो जल यानी कि पानी उसको स्पर्श नहीं कर पाता। कौन गुड़ से लिपटकर अपने प्राण त्याग देता है? चींटियां। गोपियां मन की डैश को मन में ही दबाने की कोशिश कर रही हैं। मन की जो व्यथा है, वो जो बड़ी परेशान है, श्री कृष्ण को याद करके वो सोचती हैं कि जो मन की व्यथा है मन में ही रहे। श्री कृष्ण ने अपने स्थान पर किसको गोपियों से मिलने भेज दिया था? किसको भेज दिया था श्री कृष्ण ने मिलने अपने स्थान पे? उद्धव को। उद्धव आगमन ने गोपियों की वीर अग्नि को, भाई वो जो एक तरह से आग जल रही थी, क्रोध की कह लो या प्रेम की कह लो, उसको और ज्यादा क्या कर दिया था? प्रज्वलित कर दिया था, आग में घी डालने का काम। गोपियों की दशा हारिल पक्षी की तरह हो गई है। कौन सा पक्षी सदैव एक पंजे पर लकड़ी को पकड़े हुए रहता है? हारिल पक्षी। गोपियों को उद्धव द्वारा दिया गया योग का ज्ञान कड़वी ककड़ी के समान लगता है। वो कहते हैं ये ज्ञान किसी और को देना, तुम्हारा ज्ञान हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। योग का क्या तात्पर्य है? बीमारियों को दूर करना, मन को स्वस्थ करना, मन को एकाग्र करना या उपरोक्त सभी? सो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। गोपियों को किस प्रकार के उपदेश की जरूरत नहीं है? गोपियां कहती हैं हाँ, श्री कृष्ण ने उद्धव के हाथों जो योग का संदेश भेजा है, हमें योग के उपदेश की कोई जरूरत नहीं है। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या पढ़ लिया है? गोपियों को लगता है कि अब वो राजनीति पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़ गए, इसलिए वो हमें भूल चुके हैं। गोपियों को लगता है कि अब उन्हें कृष्ण से अपना मन फेर लेना चाहिए। सही या गलत? सही। भाई उनको लगता है कभी कभी ऐसा कि जो कृष्ण हमारी चिंता से बिल्कुल भी, मतलब उसको कोई हमारी चिंता नहीं है, हमारी याद नहीं आ रही, तो अब हमको भी उनसे मन फेर लेना चाहिए। गोपियां किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं? भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में। बड़भागी किसे कहा गया है? उद्धव को। कृष्ण द्वारा चुराई गई अपनी किस वस्तु को गोपियां वापस लेना चाहती हैं? मन को। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण ने हमारा मन चुरा लिया है और वो तो मथुरा चले गए और हमारा मन भी वहां लेके गए हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? कमल के पत्ते से। गोपियां स्वयं को क्या समझती हैं? अबला। गोपियां अपने आप को क्या कहती हैं? कि हम तो अबला हैं। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? योग संदेश लेके आए थे। गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहां चले गए थे? मथुरा चले गए थे कृष्ण। कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कौन कर रहा है? गोपियां। गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? उनको लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ क्या किया है? छल किया है, धोखा किया है। गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। गोपियां श्री कृष्ण को किसके समान मानती हैं? वो मानती हैं हारिल की लकड़ी के समान।
किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? जो प्रेम है उसका उल्लंघन श्री कृष्ण ने किया है। गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने का क्या कारण है? जो गोपियां हैं वो उद्धव को बड़भागी क्यों कहती हैं? वो कहती हैं कि तुम कृष्ण के समीप रहकर भी निर्गुण की बात करते हो, कैसे? मथुरा जाते समय श्री कृष्ण गोपियों का क्या लेके गए थे? उनका मन। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होता है? भाई राजा का धर्म होता है किसी भी स्थिति में प्रजा को नहीं सताता और प्रजा को कभी दुखी नहीं करता और प्रजा की रक्षा भी करता है। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं करा? प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है? भाई हारिल पक्षी के समान किसकी स्थिति हो गई है? गोपियों की। गोपियां खुद का स्वभाव कैसा बताती हैं? वो बताती हैं हम तो बहुत भोली हैं, अब हमारा स्वभाव बहुत ज्यादा भोला है। सूरदास के पद पाठ के कवि कौन है? जाहिर सी बात है सूरदास ही है। कृष्ण को सबसे अधिक क्या खाना पसंद था? मक्खन रोटी। गोपियां सदा श्री कृष्ण की शिकायत किससे करती थी? यशोदा मां से श्री कृष्ण की शिकायत करती थी गोपियां। कृष्ण छीके तक क्या? छीके मतलब वो पोटली होती थी जिसमें क्या रखा जाता था? माखन रखा जाता था ऊपर लटका के। तो वो कैसे पहुंच जाते थे? ओखली पर चढ़कर। हरि हलधर का सही अर्थ क्या है? कृष्ण और बलराम। कृष्ण है और उनके बड़े भाई कौन है? बलराम है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी में, मैया किसे कहा गया है? यशोदा को मैया कहा गया है। कृष्ण के बड़े भाई का नाम क्या था? बलराम। गोपी ने यशोदा से किसकी शिकायत की थी? श्री कृष्ण की। होती गोरस शब्द का सही अर्थ क्या है? होती गोरस मतलब है गाय के दूध से बने पदार्थ। मतलब गाय के दूध से क्या बनता है? दही बनता है, घी बनता है, मक्खन बनता है, मिठाइयां बनती हैं, सारी चीजें। श्री कृष्ण बालपन में यशोदा माँ से क्या पूछते हैं? जब वो छोटे थे तो वो ये पूछते थे कि मेरी जो चोटी, चोटी मतलब ये जो बालों की चोटी आप बनाती हो मैया, ये कब बड़ी होगी, कब बड़ी होगी, लंबी कब होगी? यशोदा कृष्ण की भोली बातें सुनकर क्या आशीर्वाद देती हैं? यशोदा ये आशीर्वाद देती हैं कि मेरे पुत्र तुम चिरंजीवी रहो। कृष्ण किस समय गोपियों के घर से माखन चुराते थे? तो कब चुराते थे वो माखन? दोपहर के समय। कृष्ण गोपियों के घर से कहां से माखन चुराते थे? छींके की हांडी में जो रखा रहता था माखन, वो वहां से उसको चुराते थे। सूरदास का जन्म कब हुआ था? 74 में। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1589 में। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। सूरदास जी किसके भक्त हैं? विष्णु के, शिव के, कृष्णा के या नन? आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी, सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।